हम लोग यहाँ पर सैलरी शीट को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। सैलरी शीट के लिए आपके सामने यहाँ पर एक फॉर्मेट दिख रहा होगा। मैं इसको क्लोजअप कर दे रहा हूँ, जिसमें नेम है, डेजिग्नेशन है, सैलरी है, इनके एब्सेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने जो भी उनकी सैलरी थी तो उसका जो भी चार्जेस है वो अमाउंट, और फिर फाइनली नेट सैलरी। सैलरी शीट वैसे तो कुछ भी आ सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। बस हमको ये देखना होता है कि हमको फॉर्मूले उसमें लगाने कैसे हैं। और मैंने यहाँ पर एक जो चार्ट बना रखा है ये आपको दिख रहा होगा। इस चार्ट में हमने सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब एक बात और देखने को मिल रही है कि जो मेरा ये भी सैलरी शीट है, इसमें जो भी नाम लिखा है वो प्रॉपर वे में नहीं है। मतलब कि नेम का एन कैपिटल में नहीं है, डेजिग्नेशन नहीं, मतलब ये मैंने डायरेक्टली ऐसे ही टाइप कर लिया। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा? अगर आप सपोज़ पहले ऐसा कुछ टाइप कर लेते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ देखता हूँ कि हमें इसको ठीक कैसे करना है। तो इसके लिए हमको एक फ़ॉर्मूला लगाना होगा। जैसे आप यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रॉपर का। प्रॉपर क्या करेगा? उसका जो सही ऑर्डर है वो ठीक कर देगा। तो प्रॉपर लगाने के बाद आपको ब्रैकेट की स्टार्टिंग देनी होगी यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आपको हिंट में आ रहा है व्हाट इज़ योर टेक्स्ट, वेयर इज़ योर टेक्स्ट। तो आपने सपोज़ यहाँ पर क्लिक किया, एंटर किया, तो वो नेम आपका प्रॉपर फॉर्म में आ गया। और एक को हमने प्रॉपर फॉर्म में ले लिया है तो हम ड्रैग करके बाकी को भी ले सकते हैं। तो सपोज़ मैंने डेजिग्नेशन को भी प्रॉपर में ले लिया, और वैसे तो मुझे सभी को लेना है तो हमने सभी का प्रॉपर ये सेंटेंस चेंज कर लिया। दूसरा ये था कि मुझे नेम में सबके नेम भी लेने थे, तो हमने इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके आपकी स्क्रीन पर सब दिखना चाहिए। और एक बात और है, देखिए आपके सामने प्रैक्टिकली दिख रहा है, जब भी आप इसकी साइज स्क्रीन की छोटी करते हैं तो ये हैश सिंबल आपके सामने आ रहा है। तो इट मीन्स इसको वो रिजोल्यूशन नहीं मिल रहा है जिसमें वो आपके अंदर के जो भी अमाउंट है उसको दिखा सके। तो ऐसे कंडीशन में हमको जूम करने पर भी रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम लोग डेजिग्नेशन और मेन, हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेट्स को फॉलो करना है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स के लिए प्रॉपर कमांड यूज़ होता है। तो आपने अल्फ़ाबेट्स के लिए यूज़ किया और जितने भी हमारे स्टेप थे हमने उनको प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। दूसरी बात यह है कि अब बस मेरे टेबल को कंफर्म करना होगा, तो मैं इस टेबल को यहाँ तक मान लेता हूँ और इस पर हमने टेबल ले लिया। एक टेबल हमने नया क्रिएट कर लिया, और जो हेडिंग्स हैं उसको हेडिंग में आप यहाँ पर कलर दे सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पर ये कलर ले लिया, आपकी चॉइस है, कलर आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक नया कलर फॉर्मेट तैयार कर लिया है। अब सपोज सैलरी जो भी लेना है हम ले सकते हैं। तो सैलरी को हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं। आपको सीधे कंट्रोल सी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी कर देंगे तो सबकी सैलरी आ जाएगी। इसी तरह से एब्सेंट को भी हमको लेके चलना है। मान लेते हैं यही टेबल है, तो हमने कंट्रोल सी किया और अगेन यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी हो रही है कि जो भी हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो ये इसके कलर्स भी यहाँ पर आ जा रहे हैं आपके सामने। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना होगा? पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इससे रिटर्न बैक हो जाता हूँ। तो कंट्रोल जेड आपका है अंडू कमांड, तो हम रिटर्न बैक हो गए। अब हमें क्या करना है, ये हमने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, तो कॉपी किया हुआ है यानी उसकी मेमोरी में कॉपी कमांड है। अब यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, पेस्ट के उस स्पेशल ऑप्शन पर चलेंगे जहाँ पर हमको सिर्फ उसकी वैल्यूज़ को लेना है। तो हमें एक जगह पर देखने को मिलेगा ओनली वैल्यूज़, यहाँ नो बॉर्डर्स लिया है, और ये पॉइंट आपका सिर्फ वैल्यूज़ को फॉलो कर रहा है, तो आपने सिर्फ वैल्यूज़ ले लिया। तो यानी इस केस में भी हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और डायरेक्टली जाके वैल्यूज़ को फॉलो कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको वैल्यूज़ पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर हमें ये वैल्यू मिल गई। सेम हम इन दोनों के लिए कर लेते हैं। हमने कॉपी किया और यहाँ पर क्लिक करने के बाद सीधे हमने वैल्यूज़ पर क्लिक कर दिया, तो वैल्यूज़ आ गई। दूसरी एक डिस्टर्बेंस हमको दिख रही है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद भी वैल्यूज़ मिल रही है ना, जो भी अमाउंट है, जो भी सैलरी है।
अगर आपको इसको इग्नोर करना है तो यहाँ पर कई मेथड हैं। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर इस पॉइंट पर आ जाते हैं, इससे आप डिक्रीज कर सकते हैं, एक इंक्रीज करने के लिए एक डिक्रीज करने के लिए। तो हमने इससे डिक्रीज कर लिया। अब सपोज हमें एक भी वैल्यू नहीं लेनी है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये चार्ट एक तैयार कर लिया अपना, जो नेट सैलरी के लिए है। अब दूसरी बात, हमें इसके लिए एक ऐसा सिस्टम लेना था, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इस समय जानेंगे दो कमांड को, फिलहाल प्रॉपर और वी लुकअप को। तो इस केस में अगर हम यहाँ पर एक डेटा तैयार कर लें, जैसे सपोज मैं इसी पार्ट को यहाँ पर ले आ रहा हूँ, यानी हमें कुछ ऐसा ही डेटा देखना था जिसमें अगर हम किसी भी पर्सन का नाम डालें तो उसका या डेजिग्नेशन देखना है, या उसकी सैलरी देखनी है, या हमें उसका नेट सैलरी देखनी है, यानी नाम के बाद हमें ये सारी हेल्प मिल जाए। तो हम एक एक पॉइंट को लेके चलते हैं। तो जैसे हमने नाम लिया तो हमको नेट सैलरी पता चल जाए, तो हमने ये दोनों पॉइंट को ले लिया। अब करना क्या है, हमको इस केस में एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो नीचे के इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हो, या नीचे से ऊपर के सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला जो चलता है उसका नाम होता है वी लुकअप, है ना, यानी वर्टिकली हमको इसको देखना है। तो वी स्टैंड्स फॉर वर्टिकल। तो वर्टिकल यानी हमारा ये सीरीज हो जाएगी। तो अब हमने नेट सैलरी के लिए यहाँ पर इक्वल टू लिख दिया, और वी लुकअप फॉर्मूले के लिए हमने टाइप करना शुरू कर दिया। टाइप करने के बाद आपको स्टार्टिंग ब्रैकेट लगाना है। इससे आपको एक हेल्प और मिलेगी, वो ये कि आप फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, यानी आपको फॉर्मूला इसकी हेल्प से भी लगा सकते हैं, ज़्यादा इजी होगा। तो वो कह रहा है वेयर इज़ योर लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू मीन्स कहाँ पर आप वो टाइप करेंगे जिसका मुझे लिस्ट दिखानी है। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो सैलरी लिया हुआ है वो एग्जैक्टली देखा है, तो सैलरी नहीं, वहाँ पर नेम होगा। तो मैं इसको भी ठीक कर दूंगा। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा पर्सन का नाम। टेबल एरे, टेबल एरे कौन सा है, यानी वो पार्ट कहाँ है, वो लिस्ट कहाँ है जिसका मुझे इस जगह पर जो भी आप वर्टिकल लिस्ट देखना चाहते हैं वो दिखानी है। तो वो पार्ट हम इसको ले लेंगे। ये आपका टोटल टेबल एरे हो जाएगा। इस टेबल एरे में हम लोग चूंकि वर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल मीन्स ये पार्ट होता है वर्टिकल, यानी ए बी सी डी, ये आपके कॉलम्स हैं। और जब ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है तो आपको कॉलम इंडेक्स नंबर बताना होगा, तो मतलब कॉलम का नंबर बताना होगा। तो नंबर मीन्स दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। तो अब सपोज हमें नेट सैलरी देखनी है, तो हम नेट सैलरी का 6 नंबर अप्लाई कर देंगे। दूसरी बात यहाँ कहा जा रहा है कि कॉलम के लिए रेंज लुकअप क्या होगी। तो रेंज लुकअप में आपके पास दो चॉइस है, या तो हम 0 और फॉल्स लिख सकते हैं, अदरवाइज हम 1 और 2 भी लिख सकते हैं। क्योंकि मेरा ये जो ऑर्डर है ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तो इस केस में हम सिंपली 0 टाइप कर देंगे या फॉल्स टाइप कर लेंगे। तो हमने 0 टाइप कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और तो हम क्या करेंगे, इस केस में हमको सिर्फ यहाँ पर टाइप करना होगा जिस भी पर्सन की हमें नेट सैलरी देखनी थी। अब सपोज मैंने इस लिस्ट में से ले लिया किसी भी एक को, पर्सन को मैंने शाम को ले लिया। तो हमने जैसे टाइप किया शाम, एंटर किया, तो हमको उनका नेट सैलरी अमाउंट मिलने लगा। और इसको आप अपने अकॉर्डिंग इस जो भी कॉलम्स हैं इसको आप सेट भी कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा इसके लिए स्पेस बढ़ा लिया। स्पेस बढ़ाने के लिए अगर हम यहाँ से बढ़ाएंगे, आपको लगता है एक साथ हम दोनों का स्पेस ठीक करें तो एक एक करके टाइम लगेगा, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और सीधे यहाँ से आप एक पार्ट को बढ़ाएंगे तो दोनों कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि इसके लिए भी अगेन आपको यहाँ पर आके डिक्रीज कर देना है। नेट सैलरी हमको मिल रही है। और एक और पॉइंट है, जैसे हमने ये चार्ट बनाया है इसमें नेट सैलरी आपके लेफ्ट साइड में आ रही है और नंबर्स आपके राइट साइड में आ रहे हैं। तो करना क्या है, आप सीधे इनको सेलेक्ट कर लीजिए और जो भी लगता है आपको अलाइनमेंट आप उस अलाइनमेंट पर सेट कर सकते हैं। आपने कहा लेफ्ट मोस्ट होना चाहिए, तो लेफ्ट मोस्ट हमने इधर भी ले लिया, लेफ्ट मोस्ट हमने इनके लिए भी ले लिया, तो लेफ्ट मोस्ट होगा।
तो इस तरह से हमें नेम और नेट सैलरी मिल जा रही है। अब चूंकि इस कमांड का नाम है वर्टिकल यानी वी लुकअप, तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट और भी है। तो कह रहा मुझे नहीं पता इनके बारे में, तो आपको क्या करना है, इसको सही वे में टाइप करना होगा। दिस इज करण। अब हमें ये भी लगता है कि ऐसे ही मुझे सबका डेटा मिल जाता, तो आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला वाला पार्ट है यानी इसको आपको ड्रैग कर लेना है नीचे डाउनवर्ड्स। तो हम ड्रैग कर लेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे केस में एन ए आ रहा है, नॉट अवेलेबल नॉट अवेलेबल। तो क्या करना है, आपको सीधे यहाँ नाम टाइप करते जाना है। जैसे सपोज हमने पुनीत लिया तो पुनीत का डेटा मिल जाएगा, प्रवीण लिया प्रवीण का मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने जिसका जिसका टाइप किया सबका डेटा मिलना शुरू हो जाएगा, यानी सबकी नेट सैलरी आपको मिल जाएगी। सौरभ। तो इस कमांड का यूज़ करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप उसको वर्टिकली फॉलो करके और भी लोगों की लिस्ट देख सकते हैं, किसी भी एक जगह पर पॉइंट करके, यानी कहीं भी ऐसा लिख के। यहाँ पर एक पॉइंट और भी है, जैसे मान लीजिए आपको लगता है जैसे एब्सेंट डिडक्टेड, इसकी वजह से ये कॉलम बहुत बढ़ गया जबकि हमें नीचे का डेटा इतना बड़ा नहीं मिल रहा है। तो हम एब्सेंट डिडक्टेड को शॉर्ट में लिखते और पूरा ही डेटा मेरा ऐसा हो जाता। तो आप एक और काम कर सकते हैं। वो क्या करना है, मान लीजिए मैं एक नई शीट पर आता हूँ, आपको लग रहा है जब भी हम कुछ टाइप करें तो आपका ये जो कॉलम है वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज मुझे यहाँ पर लिखना है नेम, तो मैंने लिखा नेम। तो इसके लिखने के पहले आपको एक काम ये करना है, आप सीधे प्रेस करेंगे अल्ट के साथ F11। तो अल्ट F11 कर सकते हैं, या तो आप राइट बटन प्रेस करके व्यू कोड पर भी जा सकते हैं। तो व्यू कोड पर आ जाएंगे सीधे, और यहाँ क्या करना है आपको, हमारी जो शीट थी वो कौन सी शीट थी वो देखना होगा। शीट नंबर 9 है आपकी, तो आपको सीधे शीट नंबर 9 को चूज़ करना है। यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको वर्कशीट दिखने को मिल जाएगी। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा कोड आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है सेल्स डॉट एंटायर। आप जैसे जैसे लिखते आएंगे आपको उसमें नीचे हेल्प मिलती आएगी, तो जैसे ही हेल्प मिलने लगेगी वहाँ पर आप टैब बटन प्रेस कर सकते हैं, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। डॉट। अब हमें क्या करना है, ऑटो फिट। तो हमने AUTO जैसे ही लिखा तो हमें उसकी नीचे यहाँ पर लिस्ट मिल गई, तो हमने इस पर क्लिक कर लिया, डबल क्लिक कर दिया तो हमें ऑटो फिट मिल गया। अब इसके बाद स्टेट आपको आना है कि अपने एक्सेल के उसी शीट पर आ जाना है जहाँ पे हम लोग वर्क करने जा रहे थे। अब आपकी ये वाली जो शीट है वो ऑटो फिट हो चुकी है जब तक आप इस पर वर्क करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के लिए उसको इतने ज़्यादा कॉलम की विड्थ की ज़रूरत नहीं थी, तो जैसे ही आप इस पर एंटर या नेक्स्ट सेल पर आते हैं तो अपने आप उसको वो श्रिंक कर देगा। यहाँ आपने लिखा नेम ऑफ, मान लीजिए कैंडिडेट। अब ये पार्ट बड़ा हो रहा है, तो जैसे ही आप इस पर एंटर करते हैं या नेक्स्ट सेल पर जाते हैं ये इसको उसके हिसाब से कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से आप इस जो भी विजुअल बेसिक वाला कोड है इसका यूज़ करके भी अपने वर्क को बहुत स्मार्ट बना सकते हैं, और जो भी वर्क करना है वो अपने अकॉर्डिंग आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अपनी अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें इस ऑटो फिट के और भी जो सीरीज़ है उसके बारे में बताऊंगा आपको।